छात्राः सर्वेभ्यो नमो नमः। छात्राः वयमद्य पठामः 10वां पाठं। पाठः अस्ति विश्वबंधुत्वं। विश्वबंधुत्व का अर्थ बताया था मैंने आपको, संसार में, पूरी दुनिया में भाईचारा होना। तो आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य वो दिखाएंगे। पहले कुछ शब्दार्थ है उसको देख लेते हैं। शब्दार्थ पेज नंबर 56 पर शब्दार्थ रखे हैं। व्यसनी, व्यसनी का मतलब होता है दुख आने पर, दुख की घड़ी में या व्यक्ति पर कभी कष्ट आता है तो उसको भी हम व्यसन कहते हैं। या कभी किसी व्यक्ति के अंदर जब कोई बुरी आदत होती है हम उसको भी व्यसन कह सकते हैं। आगे है दुर्भिक्षे। दुर्भिक्ष का बताया था मैंने मीनिंग। दुर्भिक्ष का मतलब होता है जब हमें खाने को भी लाले पड़ जाए, अर्थात खाने को भी जब चीज़ें न मिले। राष्ट्र विप्लवे। राष्ट्र विप्लव का अर्थ होता है पूरे देश पर कोई आपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, संकट आ जाए। आगे है विश्व बंधुत्व। विश्व बंधुत्व का मतलब बताया था विश्व के प्रति भाईचारा का होना या विश्व में भाईचारा होना। आगे है विश्व शांति। विश्व शांति या विश्वास करते हैं, ये प्रथमा का बहुवचन है तो यहाँ वी उपसर्ग है और स्वस्थ धातु है, इस तरह से विश्व शांति बन जाता है। आगे है स्वकीयम। स्वकीयम मीन्स अपना। और उपेक्षा भावम। उपेक्षा भावम अनादर की भावना होना। जब हम उपेक्षा किसी की करते हैं, इग्नोर करते हैं किसी को, तो हम उसे कहते हैं उपेक्षा करता है, ये हमें इग्नोर करता है। आगे है विद्वेषस्य। विद्वेष का मतलब बताया था मैंने जब हम बहुत ज़्यादा किसी से चिढ़ने या दुश्मनी करने लग जाते हैं। और आगे है अवरुद्ध। अवरुद्ध मीन्स रुकावट आ जाना या बीच में कोई बाधा आ जाना। और आगे है स्पर्धा। स्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता या कंपटीशन, जिसे हम बोल सकते हैं। आगे है ध्यातव्यम। ध्यातव्यम मीन्स ध्यान रखना चाहिए, स्मरणीय कह देते हैं या ध्यातव्यम भी कह सकते हैं, ध्यान देना चाहिए। आगे है ज्ञायते। ज्ञायते मीन्स मालूम होता है, पता चलता है या जाना जाता है। आगे है समत्वेन। समत्वेन का मतलब होता है समानता के भाव से, समानता का भाव जहाँ हो वो। और अपहाय। अपहाय का मतलब छोड़ करके, किसी चीज़ को हम कहते हैं हम इसको छोड़ करके काम करते हैं, अपहाय छोड़ करके। आगे परोवेती। परोवेती, परो में दूसरा, वायती है यानी विकल्प है यहाँ, अथवा पराया। ये कहते हैं अयम निजः परोवेती, ये अपना है या पराया है, अपना है अथवा पराया है, इस तरह से पराया शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे है लघु चेतसाम। लघु चेतसाम मीन्स, लघु मीन्स छोटा, चेतस कहते हैं हृदय को, छोटे हृदय वाले, छोटे दिल वाले, षष्ठी का ये बहुवचन है। आगे है वसुधैव। वसुधा ही, वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, एव मीन्स ही, वसुधा प्लस एव वसुधैव, इस तरह से संधि हुई है यहाँ। आगे है कुटुंबकम। कुटुंबकम का मतलब होता है परिवार। तो यहाँ इस तरह से कुछ शब्दार्थ हैं जो आपको यहाँ दिए गए हैं। अब देखते हैं पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण करो, इनको प्रोनाउंस करना है, उच्चारण करके देखना है और इनके मैं साथ साथ मीनिंग भी बताता जाऊँगा आपको। दुर्भिक्षे। दुर्भिक्षे का मतलब होता है अकाल पड़ने पर, क्योंकि सप्तमी व्यक्ति का एक वचन है इसलिए पर या अकाल में या पर। तो अकाल में जो है या तो अकाल होने पर कोई मर जाए या अकाल होने पर कोई खाने को न मिले या अकाल में मर जाए, बात एक ही होती है। इसी के जस्ट नीचे वाला शब्द है विश्व शांति। विश्व शांति मीन्स विश्वास करते हैं। यहाँ प्रथमा का बहुवचन है तो कर्ता हम सर्वनामी प्रयोग कर सकते हैं और संज्ञा भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बालकाः विश्व शांति और बालिकाः विश्व शांति, या ते विश्व शांति या ताः विश्व शांति, इस तरह से हम स्त्रीलिंग प्रयोग कर सकते हैं और पुल्लिंग शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे और है ध्यातव्यम। ध्यातव्यम मैंने आपको पहले बताया था, ध्यातव्यम का मतलब होता है ध्यान देने योग्य है या अटेंशन देने योग्य है या फोकस करने योग्य है। राष्ट्र विप्लवे। राष्ट्र विप्लव का बताया था मैंने देश पर आपत्ति आने पर, सप्तमी व्यक्ति का ही एक वचन है तो देश की आपत्ति आने पर। आगे है उपेक्षा भाव। उपेक्षा भाव हुई किसी को जो है किनार कर लेना, इग्नोर कर देना या ध्यान न देना। और दुख भाग। दुख भाग का मतलब होता है दुख का भागी, अर्थात दुख वाला या जिसको दुख मिलने वाला हो वो, तो दुख भाग भी कह सकते हैं। और सुख शब्द ऐड कर लेंगे सुख भाग भी कह सकते हैं। तो भाग का मतलब होता है वाला, अर्थ बताने के लिए, सुख है तो सुख भाग, दुख है तो दुख भाग।
ठीक है ना। तो यहाँ इस तरह से हम दुख भाग शब्द दे रखा है। दुख भाग का मतलब होता है दुख वाला या दुख मिलेगा उसे, ऐसा व्यक्ति कोई। विश्व बंधुत्वम का मतलब बताया था हमने, संसार के प्रति भाईचारा या संसार में भाईचारे की भाव होना। विद्वेषस्य, विद्वेष का मतलब बहुत ज़्यादा जलन होना, ईर्ष्या होना, शत्रुता होना। आगे है प्रदर्शयन्ति, यहाँ प्रउपसर्गपूर्वक द्विश धातु है तो प्रथमा का बहुवचन बनता है प्रदर्शयन्ति। तो बालकाः प्रदर्शयन्ति कह सकते हैं हम, प्रथमा के बहुवचन में बालिकाः प्रदर्शयन्ति भी कह सकते हैं हम, और ताः प्रदर्शयन्ति या ते प्रदर्शयन्ति भी हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रथमा जो है पुरुष में, प्रथम पुरुष में संज्ञा और सर्वनाम गौण शब्दों का प्रयोग हो सकता है। अब हम देखते हैं आगे वाला जो प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न कहता है मंजूषातः समानार्थक पदानि छित्त्वा लिखत। मंजूषातः, मैं यहाँ एक बार प्रश्न लिख करके आपको दिखाऊंगा। प्रश्न है आपका सेकंड वाला प्रश्न, ये क्या है प्रश्न? मंजूषातः समानार्थक पदानि, इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं। समानार्थक पदानि छित्त्वा, छित्त्वा मीन्स चुन करके, समानार्थक पदानि छित्त्वा। और फिर क्या है, आगे दे रखा है लिखो। यहाँ क्या है, यहाँ सामने ऑप्शन दे रखे हैं एक बॉक्स में, तो बॉक्स में से शब्दों को चूज करना है, जो सही शब्द है उनको हम लिखेंगे। यहाँ एक बार नंबर डाल देता हूँ मैं, तो इससे पता लग जाएगा। सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, ये मान लीजिए। पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 7 शब्द मान लीजिए। यहाँ जो दे रखा है, उन्होंने ये दे रखा है स्वकीयम। स्वकीयम का मतलब होता है अपना, मैंने आपको पहले बताया था। और अवरुद्ध मीन्स रुका हुआ, अवरुद्ध, इस तरह से हम लिखेंगे अवरुद्ध। और थर्ड वाला है कुटुम्बकम, इस तरह से यहाँ हम इसको लिख सकते हैं। फोर्थ वाला है यहाँ अन्यस्य, मतलब दूसरे का, कुटुम्बकम का मतलब बताया पराया। और फिफ्थ वाला है अपहाय, इस तरह से लिख सकते हैं, अपहाय मीन्स छोड़ करके। और फिर है समृद्धम, छठा है समृद्धम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा धनवान होना, समृद्धम। और आगे कष्टम, यहाँ कष्टम को लिखेंगे हम दुखम, इस तरह से। और एक और बचा आपको आगे है, एक है निखिले। निखिले का मतलब होता है सारा, निखिल का मतलब होता है सारा, तो निखिले। तो इस तरह से हम यहाँ हम प्रयोग करेंगे शब्दों को। तो इनके समानार्थी शब्द हैं, तो आपके बॉक्स में यहाँ समानार्थी शब्द दे रखे हैं, मैं उनको चूज करूँगा, एक एक करके लिखूंगा यहाँ। तो स्वकीयम का आएगा यहाँ परकीयम, इस तरह से। और यहाँ अवरुद्ध का मतलब रोक देना, बीच में बाधा डाल देना, तो यहाँ आ जाएगा, दे रखा आपको में बाधित, तो यहाँ लिखेंगे हम बाधित, इस तरह से अवरुद्ध बाधित। उसके बाद कुटुम्बकम मीन्स परिवार, इस तरह से हम यहाँ इसको कर सकते हैं। उसके बाद है अन्यस्य का हम लिखेंगे अन्यस्य, इस तरह से हम लिखेंगे इसको। अन्यस्य का मतलब यहाँ लिखा जाएगा, सभी हम यहाँ लिखेंगे वो है पराया, तो यहाँ परस्य हम कर देंगे, परस्य, इस तरह से। उसके बाद है अपाय का मतलब होता है छोड़ देना, अपाय मीन्स त्यक्त्वा, यहाँ हम इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। अपाय है त्यक्त्वा। समृद्धम होता है पैसे वाला होना, धनवान होना, तो यहाँ आएगा संपन्नम, इस तरह से हम यहाँ इसको लिखेंगे। फिर है कष्टम का मतलब होता है दुखम, इस तरह से हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है निखिले का मतलब संपूर्ण, संपूर्ण, इस तरह से हम यहाँ ये सारे जो है उनके पर्यायवाची शब्द हैं ना, उनको हम लिख सकते हैं।
तो अब ये जो प्रश्न है वो कंप्लीट होता है, पूरा होता है। अब हम देखते हैं दूसरा वाला, इसका ही आगे वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो यहाँ आगे वाले प्रश्न को हम देखते हैं क्या प्रश्न कहता है। आगे वाला प्रश्न है यहाँ कि रेखांकित पदानि संशोध्य, यहाँ है रेखांकित पदानि, इस तरह से है संशोध्य लिखत, यहाँ इस तरह से है। यहाँ तो यहाँ क्या है, यहाँ कुछ वाक्य हैं जो सही नहीं है, गलत वाक्य हैं, उनको संशोधित करना है। तो क्या है पहला वाला वाक्य, वो देखते हैं। पहला वाक्य है यहाँ छात्राः, फिर क्या है क्रीड़ा क्षेत्रे, छात्राः क्रीड़ा क्षेत्रे, और फिर क्या है कंदकात, फिर है यहाँ क्रीडन्ति। इस तरह से वाक्य दे रखा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ प्रश्न में एक वाक्य गलत है, तो वो कहाँ कौन सा शब्द गलत है वो रेखांकित कर रखा है यहाँ ये वाला। तो यहाँ है छात्र मैदान में बॉल से खेलते हैं, ये अर्थ आना चाहिए इसका। लेकिन यहाँ जिससे खेलते हैं वो माध्यम होता है, उस माध्यम की वजह से उस माध्यम में तृतीया विभक्ति आती है। तो यहाँ कंदकात नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा कंदकीन। तो अब यहाँ क्या वाक्य आएगा, छात्राओं को हम जैसा है वैसे रखेंगे, फिर क्रीड़ा क्षेत्र भी जैसा है वैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर है कंदकात को कंदकीन कर लेंगे, फिर क्रीडन्ति का क्रीडन्ति आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो वाक्य है वो संशोधित हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। अब चलो और थोड़ा स्थान है यहाँ, तो हम फिर देख लेते हैं सेकंड वाले को। जो दूसरा वाक्य है क्या है वो, ते मधुरम गायन्ति, ते बालिकाः मधुरम इस तरह से है गायन्ति। तो यहाँ इस तरह से ये वाक्य नहीं दिया है। अब क्या है, ये यहाँ बालिका मधुरम गायन्ति ये ठीक है, लेकिन ते शब्द जो है ना ये पुल्लिंग का है, बालिका शब्द स्त्रीलिंग का है। अगर हम इसको भी स्त्रीलिंग का माने तो ये द्विवचन है स्त्रीलिंग का और ये बहुवचन है स्त्रीलिंग का। तो हमें जैसा संज्ञा होता है उसी तरह से संज्ञा के स्थान पर ही हमें सर्वनाम शब्द भी वैसा ही प्रयोग करना होता है। तो इस शब्द की वजह से यहाँ ये शब्द गलत है, तो हमें इसे सही करके लिखना है। तो यहाँ प्रथमा का बहुवचन है तो साथे ता, तो यहाँ भी ता जो शब्द आएगा ना वो भी ये आएगा इस तरह से। तो ता और बाकी जितने भी वाक्य हैं में शब्द दे रखे हैं ये सभी शब्द आएंगे इसी तरह से। मधुरम इस तरह से गायन, कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक ही शब्द गलत था जिसकी वजह से वाक्य खराब था। ताहा बालिका मधुरम गायन्ति, हम इस तरह से इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे वाला, इसे मैं इरेज करूंगा। पहला और दूसरा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, ये पहला और दूसरा इसका तो कंप्लीट हुआ। अब हम इसको इरेज करते हैं, इरेज करके फिर देखेंगे आगे क्या क्वेश्चन में चीजें हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं आगे है थर्ड वाले में दो, हम इसी का देखेंगे। अहम पुस्तकालयेन इस तरह से है, और ये भी रेखांकित शब्द है। पुस्तकानी इस तरह से है, फिर है आनयामी, यहाँ इस तरह से ये दे रखा है। तो यहाँ वाक्य क्या है, मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ, ये वाक्य होना चाहिए। अब क्या है, जहाँ से कोई चीज़ लाई जाती है, जहाँ से कोई चीज़ दूर होती है तो उसमें पंचमी विभक्ति आनी है। तो यहाँ क्या है, हम पुस्तकानी आनयामी, ये तो ठीक है, मैं पुस्तक लाता हूँ, लेकिन कहाँ से लाता हूँ, तो वो पुस्तकालय है। तो पुस्तकालय जहाँ से लाया जा रहा है उसमें पंचमी आनी चाहिए, ये रूल है, ये नियम है। तो
अहम को हम लिखेंगे अहम, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हम करेंगे पुस्तकालया, इस तरह से हम यह लिखेंगे अहम पुस्तकालया। फिर वो आगे वाक्य में चीजें आएंगी पूरी, पुस्तकानि, फिर है आनयामि, इस तरह से ये वाक्य आपका पूरा बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ संशोधन हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं इसी का फोर्थ है। फोर्थ वाले में क्या पूछा जा रहा है? फोर्थ वाले में पूछा जा रहा है यहाँ ये है त्वम किं नाम, यहाँ दे रखा है त्वम, यह अशुद्ध है, किं नाम, इस तरह से यहाँ वाक्य है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। अब क्या है? त्वम मीन्स तुम, किं नाम क्या नाम है, तुम क्या नाम है, ये अर्थ बनता है इसका। लेकिन तुम किं नाम ये कहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कहना कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम की जगह पे क्या आएगा? तब मीन्स तुम्हारा, और किं नाम जैसा है वो वैसा ही रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ हम प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से इसी का जो फोर्थ है वो भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाला पार्ट है वो क्या कहता है, वो देखते हैं। फिफ्थ वाले में क्या दे रखा है? फिफ्थ वाले में दे रखा है सीधा, वो है गुरु नमः, इसी का है ये फिफ्थ वाला, गुरु नमः। तो ये नमः इस तरह से दे रखा है। अब क्या है, जब नमः शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले वाले वाक्य में हम लगाते हैं यहाँ चतुर्थी, तो गुरु शब्द के रूप से देंगे तो गुरवे, इस तरह से, और नमः बन जाएगा इस तरह से। जैसे आप देखो शिवाय नमः, भगवते नमः, हनुमते नमः, रामाय नमः, लक्ष्मी नमः। तो नमः शब्द का प्रयोग करते हैं, उपद भक्ति में माना जाता है। तो इसमें जो है पहले वाले शब्द में जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपका ये थर्ड जो प्रश्न है ना, थर्ड क्वेश्चन, ये यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? विलोम शब्द है। तो विलोम शब्दों को मैं यहाँ लिख देता हूँ और उसके बाद उनकी मैचिंग करेंगे। तो विलोम शब्द क्या है? पहला है शत्रुताया, यहाँ शत्रुता आपको पता है, शत्रु शब्द और जानती होंगे। तो शत्रुता भाववाचक होने की वजह से यहाँ शत्रुता कहते हैं दुश्मनी जो होती है। तो शत्रुताया यहाँ एक रखा है, एक रखा है क्या? पुरा शब्द रखा है। पुरा का मतलब पहले, बहुत पहले के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मानवाह, थर्ड में मानवाह, इस तरह से लिखे हैं यहाँ। और फिर क्या है? मानवाह के बाद फिर है यहाँ उदार चरिता नाम, फिर रखा है यहाँ उदार चरिता नाम। इस तरह से यहाँ 5वां दे रखा है, 4वां दे रखा है, और 5वां क्या है? 5वां दे रखा है यहाँ दुखिनः, सुखिनः, इस तरह से यहाँ दे रखा है। और उसके बाद क्या है? यहाँ 6 वाला दे रखा है यहाँ अपहाय, तो अपहाय। तो यहाँ इस तरह से यहाँ दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है? इनमें सब में जो विलोम शब्द हैं, विपरीत शब्द हैं, उन शब्दों को चूज करना है। तो शत्रुताया का उल्टा क्या होता है? मित्रताया। तो यहाँ लिखेंगे हम मित्रताया। इस तरह से यहाँ ये पूरा हो जाएगा। और पुरा मीन्स पहले, और आज के लिए हम जो करेंगे तो आपको दे रखा है अधुना। इस तरह से यहाँ ये हो जाएगा पूरा। उसके बाद मानवाह, ये थोड़ा चेंज करेंगे, मानवाह कहते हैं मनुष्यों के लिए, तो यहाँ उल्टा करेंगे तो दानवाह, फिर करेंगे दानवाह, इस तरह से। और उसके बाद क्या है? उदार चरिता नाम लघुचेतसाम, क्या है? लघुचेतसाम। उदार चरिता नाम का मतलब जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं, लघुचेतसाम जो छोटे दिल वाले लोग होते हैं। इस तरह से बन जाएगा। सुखिनः, सुखी का मतलब क्या होता है? उल्टा है दुखिनः, दुखिनः, इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ, प्रयोग करेंगे। उसके बाद अपहाय है का उल्टा क्या होगा? अपहाय को छोड़ करके और गृहीत्वा लेकर के। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है ना, ये कंप्लीट हो जाएगा आपका
फोर्थ वाला भी। तो इस तरह से यहाँ कुछ शब्द हैं जो उल्टे हैं। ध्यान रखना जब शब्द उनका मैच करो तो विभक्ति दोनों की सेम ही होनी चाहिए। देखो ये प्रथम षष्ठी का एक वचन, ये भी षष्ठी का एक वचन, ये अव्यय शब्द है तो ये भी यहाँ अव्यय शब्द है। प्रथमा का बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन है। षष्ठी का बहुवचन, ये भी षष्ठी का बहुवचन। और सुखिनः, यहाँ प्रथमा का बहुवचन है तो ये भी प्रथमा का बहुवचन। और भाई, ये जो है अव्यय शब्द है तो ये भी अव्यय शब्द है यहाँ ग्रेट। इस तरह से आपके जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो प्रश्न है ना यहाँ कंप्लीट होता है। आज हम वीडियो में इन सभी चीज़ों का यहाँ जो है पढ़ेंगे, देखा है। और आप जो मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, वीडियो में आप लाइव क्लास पढ़ें, उसके बाद लाइव क्लास के बाद भी कोई डाउट अगर आपको रहता है तो वीडियोज़ के द्वारा आपको वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आज की वीडियो हम इतना ही यहाँ शेयर करेंगे। धन्यवाद।